हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय चैनल दक्षिणा क्लासेस। नाउ आज हम पढ़ेंगे मैकाले का विवरण पत्र 1835। तो 1835 ईस्वी में मैकाले ने शिक्षा के संबंध में अपना विवरण पत्र दिया था। इसमें मैकाले ने भक्ति साहित्य के ज्ञान की जमकर मजाक उड़ाया था और अंग्रेजी शिक्षा को पक्ष लिया था। इसके बाद 1853 ईस्वी में ब्रिटिश लोकसभा यह अनुभव करने लगी कि भारतीय शिक्षा की अब और अपमान नहीं किया जा सकता और अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती। तब कंपनी ने आज्ञा पत्र में नवीनीकरण लाने के लिए समिति का गठन किया। 1853 ईस्वी में समिति का गठन किया था। समिति के मुख्य सदस्य कौन से थे? मार्शमैन, विल्सन, पेरी, टॉवेलियन, हॉलैंड आदि थे और चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। 1854 ईस्वी में समिति ने अपनी घोषणा पत्र को प्रकाशित करवाया। चार्ल्स वुड के नाम पे इसका घोषणा पत्र का नाम वुड का घोषणा पत्र पड़ा। वुड के घोषणा पत्र में क्या क्या सिफारिशें और क्या सुझाव दिए? सबसे पहले बात थी शिक्षा के उत्तरदायित्व की। शिक्षा का उत्तरदायित्व को लेकर घोषणा पत्र में कहा गया शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो कंपनी का होना चाहिए, वो सरकार का नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है शिक्षा का उद्देश्य। घोषणा पत्र में साफ कर दिया गया शिक्षा का उद्देश्य केवल भारतीयों का बौद्धिक नैतिक स्तर ऊंचा करना ही नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बना सके, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य को आगे चला सके। इसके बाद पाठ्यक्रम में घोषणा पत्र में ये कहा गया कि ये भारतीय भाषा और पाश्चात्य भाषा दोनों को ही स्वीकार किया जाए और कहा गया पाठ्यक्रम में संस्कृत, अरबी, फारसी आदि को स्थान मिले, किंतु पाश्चात्य ज्ञान को ही उचित और उपयुक्त माना जाए। पाठ्यक्रम में शिक्षा का माध्यम की बात करें तो शिक्षा के माध्यम में घोषणा पत्र में कहा गया कि अंग्रेजी व भारतीय दोनों होनी चाहिए। नेक्स्ट है जन शिक्षा विभाग की स्थापना हो। घोषणा पत्र में कहा गया कि एक ऐसे विभाग की स्थापना की जाए जहां पर जनता की शिक्षा को लेकर काम किया जाए। जो विभागों का यही काम हो सिर्फ जनता की शिक्षा के लिए और अच्छे से अच्छा काम करें, अच्छे से अच्छे अवसर उन्हें प्रदान करें, जिसका सबसे बड़ा अधिकारी जन शिक्षा संचालक हो। इसके बाद घोषणा पत्र में कहा गया विश्वविद्यालयों की स्थापना कलकत्ता, मुंबई, मद्रास आदि अन्य स्थानों पर अलग अलग जगहों पर कराई जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि जितने भी विश्वविद्यालय बनाए जाएं उनका जो आदर्श होना चाहिए वो लंदन विश्वविद्यालय से होना चाहिए, लंदन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। वे विश्वविद्यालय जो बनाए जाएंगे उनका प्रारूप जो भी प्रारूप होगा वही लंदन विश्वविद्यालय आदर्श होना चाहिए। विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए कुलपति, उपकुलपति, मनोनीत सभी सदस्यों का सुझाव दिया गया। इसके बाद कहा गया कि क्रमबद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। घोषणा पत्र में कहा गया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्रम से विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जैसे प्राथमिक शिक्षा के स्कूल मिलनी चाहिए, फिर उसके बाद मिडिल, फिर उसके बाद हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर लास्ट में विश्वविद्यालय। वुड के घोषणा पत्र में निष्पंदन सिद्धांत का विरोध किया गया और कहा गया कि शिक्षा का अवसर सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। इन सबसे अलग प्रशिक्षण विद्यालयों की भी स्थापना की जाए। प्रशिक्षण विद्यालय ऐसे विद्यालय जिसमें सभी अलग चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षक बनने के लिए मतलब शिक्षा के अवसर सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। और प्रशिक्षण विद्यालयों की भी स्थापना की जाए। प्रशिक्षण विद्यालय ऐसे विद्यालय हो जिसमें सभी अलग अलग चीज़ों को शिक्षक बनने के लिए, कानून के लिए इन सभी का प्रशिक्षण अलग अलग दिया जाए।
बहुत ही इम्पोर्टेंट घोषणा पत्र है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में बीएड के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें। इसके बाद स्त्री शिक्षा के लिए कहा गया घोषणा पत्र में, और मुस्लिम की शिक्षा के लिए भी बात की गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि हम सभी वर्गों को शिक्षा देने का काम करना चाहिए। उसके लिए वंचित वर्ग है, जिन्हें शिक्षा ज़्यादा नहीं थी, जो वंचित वर्ग है शिक्षा के, उन्हें भी आगे लाने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। सभी संभव कोशिश भी करनी चाहिए, इस घोषणा पत्र में ये कहा गया। इसके बाद है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा की स्थापना, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। जैसे कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं कि जो अलग से व्यवसाय में जाना चाहते हैं, उन्हें उस लेवल की भी शिक्षा मिलनी चाहिए। इस प्रकार घोषणा पत्र में कई प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई जो मतलब व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी। जैसे कोई छात्र होते हैं कि व्यवसाय में जाना चाहते हैं, अलग से व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा की भी मिलनी चाहिए। इस प्रकार घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई, जो कि वाकई भारतीय शिक्षा को ऊंचा स्तर पर ले गई। इसलिए वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा गया था। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा गया, तो इसका आंसर होगा वुड का घोषणा पत्र। ये थे इसके मुख्य मुख्य सुझाव जो घोषणा पत्र में कहा गए थे। और भी बहुत सारे सुझाव घोषणा पत्र के, लेकिन जो मुख्य सुझाव थे मैंने आपको बता दिए। अब बात करेंगे घोषणा पत्र का मूल्यांकन। सबसे पहले घोषणा पत्र के मूल्यांकन गुण देख लेते हैं। मूल्यांकन की बात आती है तो वुड के घोषणा पत्र में अपनी आत्म में महाधिकार प्रत्यय है। बहुत सी ऐसी घोषणाएं थी जो उस समय की जरूरत थी। इसके मुख्य प्रकार के गुण ये प्रकार से हैं। प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा की बात की गई। इससे पहले किसी भी आज्ञा पत्र में वो उच्च शिक्षा स्तर की शिक्षा की बात नहीं गई। इससे पहले मोस्टली जो ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, लेकिन वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक से उच्च पर जोर दिया गया। पहले उच्च शिक्षा के स्तर पर जोर नहीं दिया। अधिक क्रमबद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना। वुड के घोषणा पत्र में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की बात की गई, जो शिक्षाएं एक पीढ़ी दर पीढ़ी निम्न से उच्च स्तर तक जा सके। इसके बाद वुड के घोषणा पत्र में निष्पंदन सिद्धांत का विरोध भी किया गया, जो जनसाधारण की शिक्षा की बात की गई। जो शिक्षा है वो सभी लोगों को समान रूप से मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को शिक्षा मिले, बाकी लोग को अपने आप ही मिल जाए। तो इस सिद्धांत का विरोध किया गया और कहा गया सभी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके बाद है व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, जो कि बहुत से छात्र ऐसे थे जो व्यवसाय में जाना चाहते हैं, उन्हें भी शिक्षा दी जाए। और प्रशिक्षण केंद्र अध्यापक के शिक्षकों के उसमें भी सुधार आया। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का उत्तरदायी सरकार का होना चाहिए, स्वीकार किया गया। इससे अधिक फायदे हो, जैसे फंड। नेक्स्ट है मैं शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार का माना। शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार का माना, ये स्वीकार किया गया। इससे अनेक फ़ायदे हुए, जैसे कि फंड वगैरह जो कमी रहती है वो नहीं रही, और अनेक विश्वविद्यालय खोले गए और भारतीय भाषा को भी मान्यता मिली। ये बात अलग है कि उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, ये भी एक अलग गुण है। अब बात करें दोषों की, तो घोषणा पत्र का मुख्य दोष ये था कि स्वतंत्र शिक्षा कार्य का अंत हो गया। इसका मतलब ये था कि शिक्षा का कार्य सरकार का जो उत्तरदायित्व था, शिक्षा का सभी कार्य सरकार का हो गया, और जो अलग विभाग होता था वो बंद हो गया। शिक्षा का जो सब कार्य सभी सरकार का हो गया, जो अलग विभाग था, जो हस्तक्षेप था वो बंद हो गया अलग विभागों का। इसके कारण से जो लोकलशाही था, अधिकार स्थापित था। हालांकि घोषणा पत्र में हिंदी अंग्रेजी दोनों को स्थान दिया गया, किंतु जो अधिक महत्व है वो अंग्रेजी को है। अधिक महत्व
कहा गया कि क्लियर किया गया घोषणा पत्र में कि पाठ्यक्रम में हिंदी भारतीय साहित्य को जगह मिले, लेकिन जो उपयुक्त है वो पाश्चात्य ज्ञान ही उपयुक्त है। महत्वपूर्ण पाश्चात्य ज्ञान पर दिया गया। घोषणा पत्र में पाश्चात्य ज्ञान को उचित ठहराया गया। और मैं अधिक महत्व तो अंग्रेजी को दिया गया। घोषणा पत्र में क्लियर किया गया कि पाठ्यक्रम में हिंदी भारतीय साहित्य को जगह मिले, लेकिन जो उपयुक्त है वो पाश्चात्य ज्ञान ही उपयुक्त है। महत्वपूर्ण पाश्चात्य ज्ञान ही। घोषणा पत्र में पाश्चात्य ज्ञान को उचित ठहराया गया और मैकाले के समान ही अंग्रेजी ज्ञान को नहीं समझा गया। तो मैकाले की इस नीति के बारे में कोई भी विशेष कार्य नहीं किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।